नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बंगले को लेकर सियासत चल रही है और बिहार में बात चल रहा है। वो सरकारी बंगला जो रसूखदार लोगों को आवंटित होता है। पद गया, जाहिर तौर पर सत्ता और कुर्सी अस्थायी तो नहीं होती है। जब पद गया तो बंगला भी खाली करना पड़ेगा। लेकिन बंगले को लेकर भी सियासत होती है और बंगले को लेकर भी सियासी खेल होता है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, जिनको ये बंगला खाली करना होता है। बिहार में बंगले का यह खेल साफ तौर पर दिख रहा है। बंगले को लेकर विवाद, सियासत सब होता हुआ दिख रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बंगले को लेकर खबर तो हम दिखा ही रहे हैं, बंगले को लेकर जो बिहार में राजनीतिक बवाल है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, क्यों ना हम बंगले की कहानी आपको दिखाएं। अलग अलग सरकारी बंगले की क्या कहानी है वो हम आपको दिखाएं। बंगले की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सरकारी बंगला और उसकी कहानी, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। तो अलग अलग सरकारी बंगलों की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं। आज शुरुआत करते हैं 6 नंबर बंगले से। पटना में एक 6 नंबर का बंगला है और बड़े बड़े लोग इस बंगले में रहने से डरने लगे हैं। अब इस बंगले की यह कहानी है। कई बड़े बड़े लोगों का जो राजनीतिक कैरियर है वो या तो संकट में पड़ा है या खत्म हो गया है। बड़े बड़े लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है इस बंगले में। हम कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, बंगले को लेकर जो कहानी है वो हम बता रहे हैं। 6 नंबर बंगला है और ये 6 नंबर बंगला है जिसमें अभी मौजूदा वक्त में मुकेश सहनी रहते हैं। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के नेता हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे। तो ये उस बंगले में रहते हैं और इससे पहले भी जो लोग रहे हैं उनकी कहानी भी हम आपको बताएंगे, क्या क्या हुआ है इस बंगले में। और जाहिर तौर पर अच्छे अच्छे लोग डरते तो हैं इस बंगले में जाने से, रहने के लिए जाने से, और जिनको भी ये बंगला आवंटित होता है उनकी क्या कहानी रही है वो हम आपको बताते हैं। 2010 में ये 6 नंबर का बंगला आवंटित हुआ था जेडीयू नेता और उत्पाद विभाग के मंत्री अवधेश कुशवाहा को। 2010 में यह बंगला उनको आवंटित किया जाता है, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। कार्यकाल पूरा करने से पहले ही रिश्वतखोरी के एक मामले में वो फंस गए और जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। जाहिर है ये बंगला भी उनसे छिन गया, इस बंगले में भी वो रह नहीं पाए। तो कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, ज़्यादा दिनों तक इस बंगले में भी नहीं रह पाए और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। रिश्वतखोरी के एक मामले में फंस गए। जेडीयू के नेता अवधेश कुशवाहा बिहार सरकार में मंत्री थे उत्पाद विभाग के। ये मामला 2010 का है। उसके बाद ये बंगला मंजू वर्मा को आवंटित हुआ। मंजू वर्मा जेडीयू की नेत्री थी और बिहार सरकार में मंत्री थी, उनको ये बंगला आवंटित किया जाता है। मंजू वर्मा भी इस बंगले में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। बिहार का बहुचर्चित बालिका गृह कांड आपको याद होगा। बिहार के बहुचर्चित बालिका गृह कांड में मंजू वर्मा का नाम सामने आया और उसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जाहिर है उनको यह बंगला भी खाली करना पड़ा। आलोक मेहता आरजेडी के बड़े नेता हैं और मौजूदा वक्त में भी आरजेडी कोटे से महागठबंधन सरकार में मंत्री हैं। वो भी ज्यादा दिनों तक इस बंगले में नहीं रह पाए थे। 2015 की कहानी है। राजद और जेडीयू की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी और सहकारिता मंत्री बनाए गए आलोक मेहता। 1.5 साल ही इस बंगले में रहते हुए उनको गुजरे। 1.5 साल तक ही वो मंत्री रह पाए
उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो आलोक मेहता, मंजू वर्मा, अवधेश कुशवाहा, 3 ऐसे उदाहरण जो इस बंगले में नहीं रह पाए, राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा, मंत्री का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। और उसके बाद चौथा उदाहरण बने मुकेश सहनी। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद मुकेश सहनी, जाहिर है एनडीए के हिस्सा थे, तो मुकेश सहनी को एनडीए की सरकार में मंत्री बनाया गया, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बनाया गया, और यही 6 नंबर का बंगला उनको अलॉट किया गया। मुकेश सहनी अब भी इसी बंगले में रहते हैं। तो मुकेश सहनी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, और इस वजह से नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर चले गए, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली, इस वजह से मुकेश सहनी की कुर्सी चली गई। नहीं, मुकेश सहनी को बीजेपी ने निपटाया। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने गए, बीजेपी की तरफ से तलखी बढ़ती गई। फिर बोचहां में उपचुनाव था, मुजफ्फरपुर की एक सीट है कुर्नी, जहां इस बार उपचुनाव हो रहा है। मुजफ्फरपुर से सटी हुई एक और सीट है बोचहां, जहां पर उपचुनाव हुआ पिछले साल, और मुकेश सहनी, माफ कीजिएगा, बोचहां में इसी साल उपचुनाव हुआ, बोचहां में भी, और मुकेश सहनी ने एनडीए में रहते हुए उम्मीदवार उतार दिए बीजेपी के खिलाफ। और जाहिर है जब मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ने गए, तब बीजेपी और मुकेश सहनी की दुश्मनी बड़ी गाढ़ी हो चुकी थी। दोनों के बीच सियासी दुश्मनी काफी गहरी हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। बीजेपी ने मुकेश सहनी के 3 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो मुकेश सहनी के पास जो राजनीतिक पूंजी थी वो भी तकरीबन खत्म सा हो गया। न मंत्री रह पाए, न एमएलसी रह पाए, न उनके पास उनके विधायक रह पाए। तो तकरीबन सारी पूंजी मुकेश सहनी की खत्म हो गई, और मुकेश सहनी भी इस 6 नंबर बंगले में रहते हैं। तो ये कहानी है इस 6 नंबर बंगले की। तो आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम बिहार के जो दूसरे बंगले हैं उसकी कहानी आपको बताते रहें। कल दूसरे बंगले की कहानी लेकर हम आपके सामने आएंगे। फिलहाल इस कहानी के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। इस कहानी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।